हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश सियाग स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का टॉपिक प्रायिकता। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रायिकता का परिचय और प्रश्न संख्या 6 तक कर लिया था। अभी आज अपने स्टार्ट करने वाले इससे आगे वाले प्रश्न। तो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं उन तक भेज दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके हमसे और अपना जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर सकें। तो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के प्रश्न संख्या 7 से। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया गया है हमें? ये दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की दी हुई है, होने की पूछ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? वही PE प्लस PE बार बराबर 1। तो इसको नोट कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया है? दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता दी गई है हमें, यानी दिया है P ना होने की दी है, PE बार दिया है हमें कितना 0.992 कितना दिया 0.992 है। और हमसे पूछा है एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो PE पूछा है हमसे। हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि PE प्लस PE बार इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ ये मान रखना है और कैलकुलेट करना है। प्रायिकता सबसे आसान टॉपिक है और ये 5-6 नंबर का टॉपिक है। इसमें 1-2 प्रश्न पक्के आते हैं। PE ये हमें ज्ञात करना है, तो PE हो जाएगा प्लस इसका मान कितना है 0.992 बराबर 1। ये इधर प्लस में, दूसरी साइड किस में जाता है माइनस में, तो PE इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.992। एक में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये PE बराबर आ जाएगा अपने पास 0.008। ये क्या आ गया अपने पास? एक ही दिन होने की प्रायिकता, उन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता आ गई कितनी 0.008। अब अपने प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया हमें? प्रश्न नंबर 8 में कहा है एक थैले में लाल और 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और दूसरा है लाल नहीं हो? तो प्रश्न नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 8 हमें दिया है इन्होंने, थैले में कितनी गेंदें लाल, थैले में लाल गेंदों की संख्या, थैले में लाल गेंदों की संख्या लिख लेते हैं। लाल गेंदों की संख्या, थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। और थैले में काली गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी? काली गेंदों की संख्या 5। अब इन्होंने बोला है, पहला पॉइंट हमें दिया है कि गेंद है वो लाल हो। पहला पॉइंट क्या है? लाल हो। तो लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता रहेगी? अपने पास होता क्या है? प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है PE बराबर होता है संभावित परिणाम या अनुमानित परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी जो संभावित परिणाम होते हैं उनमें कुल परिणामों का भाग दिया जाता है। तो अपने पास संभावित परिणाम कितने हैं? इसमें लाल होने के 3 हैं संभावित परिणाम
कितने हैं 3, और कुल परिणाम, कुल गेंद है कितनी थैले में 3 और 5 8, तो कुल परिणाम बराबर क्या हो जाएगा 8। अतः पी, लाल को रेड लिखते हैं तो पी आर बराबर हो जाएगा 3/8। ये हो गई अपने पास लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। अभी इसका दूसरा पॉइंट क्या है, जो गेंद है वो लाल ना हो, लाल ना हो इसका मतलब पी ई बार ज्ञात, पी आर बार ज्ञात करना है हमें। दूसरा पॉइंट है लाल ना हो, लाल ना हो, लाल ना हो, लाल ना हो के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, या तो एक में से ये 3/8 घटा दो, हम जानते हैं यही कर लेते हैं, पी आर प्लस पी आर बार बराबर कितना होता है 1 होता है। पी आर का मान अपने पास कितना है 3/8 प्लस पी रेड बार बराबर 1, 3/8 इधर आएगा तो ये अपने पास बन जाएगा पी रेड बार इक्वल्स टू 1 - 3/8, एलसीएम आएगा 8, यानी पी आर बराबर 8 एलसीएम आ गया, भाग देंगे 1 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 का गुणा करेंगे 1 के साथ 8 माइनस 8 में 8 का भाग 1 बार, 3 से गुणा करेंगे 3, यानी अपने पास क्या बन जाएगा पी आर बार बराबर बन जाएगा 5/8। ये अपना क्या हो गया लाल गेंद ना आने की प्रायिकता। और एक तरीका और बनता है इसका, वो क्या है, अब लाल गेंद नहीं आएगी इसका मतलब गेंद है वो काली आएगी, तो आप उसके लिए संभावित परिणाम कितने हैं 5 है तो 5/8, वैसे भी कर सकते हो, दोनों सही होगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में क्या है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है और हरा नहीं है। अभी इसमें हमें क्या करना है, तीनों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला तो कंचा लाल आने की प्रायिकता, दूसरा कंचा सफेद आने की प्रायिकता और हरा ना होने की प्रायिकता, यानी हरा नहीं होगा तो लाल या सफेद होगा। तो अपने पहले तो इसमें लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है वो। पहले तो हमें दिया है इसमें जो डिब्बा है उसमें डिब्बे में लाल कंचे, प्रश्न नंबर 9 है डिब्बे में लाल कंचों की संख्या, या डिब्बे में लाल कंचे, डिब्बे में लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे हैं 5, डिब्बे में लाल कंचे 5, डिब्बे में सफेद कंचे, डिब्बे में सफेद कंचे कितने हैं 8, और डिब्बे में हरे कंचे कितने हैं 4, डिब्बे में हरे कंचे हैं 4। अब हमसे पहला पॉइंट पूछा गया है कि क्या प्रायिकता है कि वो कंचा जो निकालेंगे वो लाल होगा, तो पहला पॉइंट अपना हो जाएगा लाल के लिए लाल कंचा। इसके लिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम लिखते हैं कितना है इसके लिए, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम लाल कंचा कितने आ सकते हैं सर, थैले में 5, डिब्बे में 5 कंचे लाल है तो 5 चांसेस बनते हैं 5 कंचे हैं वो लाल आ सकते हैं। तो संभावित परिणाम कितने हैं बस 5, और कुल परिणाम कितने हैं सबको जोड़ दो, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 8 4 12 और 5 17, कुल परिणाम कितने हो गए 17। अभी हमें निकालना है पी आर, तो प्रायिकता ऑफ रेड क्या हो जाएगी, कुल संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 5/17। ये अपने पास लाल कंचा आने की प्रायिकता आ गई। अभी नेक्स्ट अपने करते हैं इसमें दूसरा पॉइंट, वो क्या दिया गया, सफेद कंचा होने की प्रायिकता क्या है, सफेद कंचा। तो सफेद के लिए दूसरा सफेद कंचा, सफेद, तो इसमें संभावित परिणाम क्या है, संभावित परिणाम, संभावित
परिणाम, संभावित परिणाम कितने हैं इसमें? सफेद कंचे हैं कितने? 8। तो संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? 8 और कुल कितने? 17। तो कुल परिणाम बराबर 17। अभी अपने P वाइट जो क्या हो जाएगी? 8/17। क्या हो जाएगी? 8/17। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कंचा हरा नहीं हो। हरा ना हो इसका मतलब सफेद और लाल में से होगा। तो संभावित परिणाम क्या बोला है? हरा नहीं है। तीसरा पॉइंट हरा नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? हरा नहीं है। हरा नहीं है। हरा नहीं है। तो संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे अपने पास? संभावित परिणाम कितने बन जाएंगे अपने पास? लाल, ये हरा नहीं होना चाहिए, तो या तो हरे की प्रायिकता निकाल के एक में से घटा दो, या फिर अपने क्या करेंगे इसमें इन दोनों को जोड़ के वो संभावित परिणाम हो जाएंगे। यानी कंचा लाल या सफेद हो सकता है। तो संभावित परिणाम कितने बन जाएंगे? 13। कितने बन जाएंगे? 13 बन जाएंगे। और कुल परिणाम कितने? 17। कुल परिणाम 17। कुल परिणाम अपने पास 17 है और संभावित कितने हैं? 13। तो P ग्रीन नहीं होना चाहिए। G बार कितना बन रहा है? 13/17। ये अपने पास क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगी किसकी? ग्रीन नहीं होने की, हरा नहीं होने की। ये अपना 9वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब अपने शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया गया? एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करके उस पर कोई सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का होगा? अभी इसमें क्या करना है अपने को? एक वो बैंक गुल्लक नहीं होता क्या, उसमें डाले हुए पैसे हैं, 50 पैसे के भी हैं और 1 रुपए का भी, 2 रुपए का और 5 रुपए का भी। उसको उल्टा करके हिलाना है, तो उसमें से कोई सिक्का गिरेगा, उसकी क्या प्रायिकता है कि वो 50 पैसे का होगा? और संभावित परिणाम कितने हैं उसमें? है कितने 50 पैसे के? 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के उसमें 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। तो इन्हीं में से कुछ गिरेगा जो 5 के हैं। अगर इन 100 में से अगर कोई गिर रहा है तो यानी संभावित परिणाम 100 हो गए। कुल कितने अपने पास? वो टोटल काउंट कर लेंगे। पहले शुरुआत करते हैं लिखने की, जो है वो लिखते हैं। पिग्गी बैंक में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 सीधा लिखते हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100। कितनी है? 100। और उसके बाद 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50। और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? वो है 20। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10। ये अपने पास टोटल परिणाम हो गए। ये जो संख्या दी है वो हो गई। अब इसमें पहला पॉइंट हमें दिया गया है। पहला इन्होंने बोला है कि 50 पैसे का होगा। वो जो सिक्का गिरा रहे हो वो 50 पैसे का होगा। कितने का होगा? 50 पैसे का। 50 पैसे का सिक्का होगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो अपने पास संभावित परिणाम कितने हैं? 100। संभावित परिणाम 100 और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम बराबर कितने हैं? 100 और 50 150 और 30 180। कुल परिणाम कितने हैं अपने पास? 180। तो P 50 क्या हो जाएगा? 100 बटे संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, 100 बटे 180।
0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार और 2 से 9 बार। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 5/9। दूसरा इन्होंने बोला है रुपये 5 का नहीं होगा। क्या होगा? 5 रुपये का नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट है अपने पास, 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। तो बाकी सब हो सकते हैं। 5 रुपये का नहीं होगा इसका मतलब बाकी सब हो सकते हैं। तो अपने पास संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? ये 180 में से घटा दो, बाकी 5 वाले घटा दो, बाकी आ जाएंगे। तो संभावित परिणाम क्या बन रहे हैं अपने पास? टोटल 180 है, इसमें से 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो कुल कितने बचे हैं संभावित? 170 बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम जो कितने हैं? 180। तो P 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, तो P 5 बार 170/180, 0 से 0 कट जाएगा, 17/18 क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना प्रश्न नंबर 10 हो गया। अब अपने प्रश्न नंबर 11 करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया? 11 नंबर में है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, जैसा आकृति में दर्शाया गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? सिंपल एक ही पार्ट है इसमें। तो अपने सिर्फ और सिर्फ यही पूछा है इन्होंने कि नर मछली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें नर मछली है कितनी? 5 है। तो संभावित परिणाम 5 हो गए। कुल कितने हैं? 8 और 5 13। तो 5/13 क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी। एकदम सिंपल सवाल है। पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है वो। कुंड में नर मछलियों की संख्या, कुंड में नर मछलियों की संख्या, कुंड में नर मछलियों की संख्या, कुंड में नर मछलियों की संख्या जो कितने हैं? 5। कुंड में मादा मछलियों की संख्या, कुंड में मादा मछलियों की संख्या कितनी है? 8। पहला पॉइंट अपना यही है इसका आंसर। अतः संभावित परिणाम जो प्रश्नानुसार संभावित परिणाम कितने हैं? संभावित परिणाम पूछा क्या है? इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो नर मछली के लिए प्रायिकता क्या है? जो नर के लिए संभावनाएं बन रही है वो कितनी बन रही है? 5। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम कितने हैं? 8 और 5 13। कुल परिणाम 13 है और संभावित 8 है। तो P नर मछली की प्रायिकता पूछ रहा है। तो संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम यानी 5/13। ये अपना क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। अभी करते हैं शुरू प्रश्न नंबर 12 से। 12 में क्या है? 12 में कहा गया है, ये अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल लेवल का प्रश्न है। इसमें हमसे क्या पूछा गया देखिए। संयोग के एक खेल में, ये लक का खेल है। इसमें इधर डायग्राम बनाया हुआ ना, ये जो बनाया हुआ है एरो का, इसको घुमाया जाता है। ये किस नंबर पे जाके रुकता है? जैसे वो लगता है ना, अपनी मूवीज वगैरह में देखा होगा कभी कभी, बैट के लिए मैंने इतने नंबर लगाया, इस पे जाके रुक गया वो। उसमें कहीं बॉल डाली जाती है, कभी ये चक्कर घुमाया जाता है, ऐसा चक्कर है ये। जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, बिल्कुल समप्रायिक होंगे, इसके लिए भी 1/8, इसके लिए भी 1/8, इसके लिए भी 1/8, सबके लिए 1/8 होगी प्रायिकता। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित करता है 8 को, एक विषम संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को, 9 से छोटी संख्या को। पार्ट वाइज करते हैं बारी बारी से। इसका पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है 8 को इंगित करेगा।
इसमें डायग्राम वाराम आपको बनाना नहीं है कुछ भी। अगर प्रश्न एग्जाम में आएगा तो भी आपको डायग्राम बना हुआ मिलेगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, इसमें क्या दिया गया है। जो तीर है वो कितनी संख्याओं पर जाकर रुक सकता है? 8 पे। यानी कौन सी संख्याओं पर रुकता है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनमें से किन्हीं एक पे जाके रुकेगा। तो कुल परिणाम कितने बन रहे हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से 8 तक 8 परिणाम बन रहे हैं। पहली कंडीशन अपनी क्या है कि 8 को इंगित करेगा। किसको? 8 को। नहीं, ये 8 पे जाके रुकेगा, तो 8 पर रुकेगा या 8 को करेगा। ये पहली कंडीशन है अपनी, 8 को करेगा, ऐसा प्रश्न में लिखा गया है 8 को करेगा। तो अभी इसके लिए अपने पास संभावित परिणाम कितने हैं? ये 8 पे रुक के जाएगी। ये घूमता घूमता यहाँ से चल रहा है, जैसे घूमता घूमता 8 पे रुकेगा, तो संभावित परिणाम तो सिर्फ 8 एक ही है इसमें। तो संभावित परिणाम क्या बनेंगे? सिर्फ एक। संभावित परिणाम कितना है? 1। और कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? P8 1/8। ये 8 आने की प्रायिकता होगी। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट में दिया है हमें कि एक विषम संख्या को करें, एक विषम संख्या को दर्शाएगा। इनमें विषम संख्या देखिए कितने हैं, पहले उसका लिख लेते हैं कौन सा पूछा क्या है हमसे। विषम संख्या, और विषम संख्या को, विषम संख्या देखिए इसमें 1 3 5 7 कितने हैं? विषम संख्या कितनी है? संभावित परिणाम, इसमें संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? संभावित परिणाम इसमें है क्या क्या? एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। कितने हैं? 4 संभावित परिणाम है इसमें। और कुल परिणाम 8 ही रहेंगे। तो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 8। अब प्रायिकता क्या हो जाएगी? P और विषम संख्या, या विषम लिख दो सिंपल। कितना हो जाएगा? 4/8 यानी 1/2। ये क्या आ जाएगी? प्रायिकता। अभी इसका तीसरा पॉइंट, P विषम, ये इसकी प्रायिकता। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है 2 से बड़ी संख्या को। 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो संभावित परिणाम कितने हो गए? 6। तो ये कर लेते हैं, जगह पड़ी है थोड़ी सी। हाँ, 2 से बड़ी संख्या नंबर 3। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कितनी है? संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? संभावित परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 हो जाएंगे। और कुल कितने हैं? कुल परिणाम 8। तो P क्या हो जाएगा? 2 से बड़ी संख्या, ऐसे लगा दो निशान। 2 से बड़ी संख्या होगी तो 6/8 यानी 3/4। ये अपना 2 से बड़ी संख्या के लिए प्रायिकता हुई। नेक्स्ट इसका 4 नंबर क्या है? 4 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब 9 से छोटी सभी हैं, तो टोटल 8 के 8 हो जाएंगे और कुल भी 8 हो जाएंगे। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या। तो संभावित कितने हो जाएंगे इसमें? 8 के 8। संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। और कुल कितने हैं? कुल भी सर 8 है। अभी P 9 से छोटा बोला है, प्रायिकता क्या बन जाएगी? 8/8 यानी 1। ये अपना क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रायिकता आ गई 9 से छोटी संख्या के लिए।
अब अपने शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया गया है देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक ही बार फेंका जा रहा है तो उसके लिए कुल परिणाम कितने बनेंगे अपने पास? 6। अब 6 में ये परिणाम आने की संभावना है और कुल परिणाम 6 है अपने पास, तो संभावित बटे कुल यानी 6। अभी एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या, इसमें 3 पार्ट दिए गए अपने को, करते हैं बारी बारी से। ठीक, शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका गया तो पासे से कुल परिणाम कितने बनेंगे? एक, या तो एक आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। एक पासे को एक बार फेंकने पे यही परिणाम बनेंगे, 6 की पावर 1 यानी 6। अब पहली कंडीशन अपनी क्या है इसके लिए? पहली कंडीशन में इन्होंने बोला है कि एक अभाज्य संख्या हो। कैसी हो? एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के लिए इसमें संभावित परिणाम कितने हैं वो देख लीजिए। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 एक अभाज्य संख्या, जी बिल्कुल। 3 भी है और 5 भी है। 2, 3, 5 ये संख्याएं कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे अपने पास? संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 3। कौन कौन से? 2, 3 और 5। कुल परिणाम कितने हैं अपने पास? 6। तो कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी अभाज्य कितनी हो जाएगी? 3/6 यानी 1/2। ये अपना क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या के लिए प्रायिकता। नेक्स्ट दूसरा इन्होंने क्या बोला है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच संख्या। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सी है? 3, 4, 5, इसमें भी 3 है। तो संभावित कितने हो जाएंगे? 3। संभावित परिणाम कितने? 3 है। और कुल कितने हैं? 6। कुल 6। तो P प्रायिकता P 2 से बड़ी 6 से छोटी 3/6, 3/6 यानी 1/2। नेक्स्ट तीसरा क्या है इसका? तीसरा पॉइंट है इसका, एक विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 है, 3 है और 5 है। तो संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे इसमें भी? संभावित परिणाम 3 और कुल कितने हैं? 6। तो P विषम क्या हो जाएगा? 3/6 यानी P विषम बराबर कितना आ रहा है? 1/2। ये अपनी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। ये प्रश्न नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया हमने। कल इससे आगे वाले प्रश्नों को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।